सुमित एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है और मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज यानी कि 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है और इसके यानी कि 3 पार्ट पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। यानी कि 278 से ऊपर के जो भी प्रश्न थे वो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और आई बटन में भी उनका लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगर उन पार्टों को आप देखना चाहते हो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ भी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं सीरीज को। सुपर फास्ट रिवीजन है दोस्तों, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अगर आप इस सीरीज को कवर कर लेते हो तो मान के चलिए दोस्तों कि आपके 20 प्रश्नों में से 15 प्रश्न यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये चुनिंदा प्रश्न हैं। 1000 प्रश्न है, हर किताब से निकाले गए हैं और ये चुनिंदा प्रश्न है और अधिकतर इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो लूसेंट जीके से लिए गए हैं, जो कि चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों। तो इन्हें जो है देखना मत भूलिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी फिन, ठीक है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीन आक्रमण के समय की गई थी और चीन का आक्रमण कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1962 में, जब और भारत से चीन विजयी हुआ था, यानी कि भारत हार गया था, चीन विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। और कब बना था? तो 1956 में बना था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। और कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। ये इतिहास का प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए स्टैटिक जी के इतिहास, भूगोल, संविधान, यानी कि सब कुछ इसमें में इंक्लूड है, करंट अफेयर्स भी। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था कौन था? तो मेगास्थनीज था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने की। अब बताइएगा दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन और क्रोमियम निकेल, इन तीनों की मिश्र धातु होती है, उसे कहते हैं हम स्टेनलेस स्टील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टीन की मिश्र धातु होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1983 में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो कि जो जनरल डायर थे उन्होंने गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है। और बताइए दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामिन कमीशन के बहिष्कार के दौरान, देखिए मैं आपसे जो भी प्रश्न पूछ रहा हूँ उसके उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी इससे नॉलेज और भी बूस्ट होगी, ठीक है, और आपको याद अधिक लंबे समय तक बना रहेगा। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। देखिए लाला लाजपत राय थे, इन्होंने विरोध किया था साइमन कमीशन का, तो इन पर लाठीचार्ज हो गई थी। तो लाठियों के लगभग 10-15 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में? तो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रोगर मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया था। जबकि देखिए मानव द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया तांबे का, ठीक है, लेकिन यह लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है, याद रखिएगा ये वाला प्रश्न भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है बॉल पेन। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो खेतड़ी है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थान में ओमान भी है, तो ओमान भी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो तांबे की खान के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, इसे भाग्नि भी कहते हैं, ठीक है, और इसे भाग्नि भी कहते हैं और कुछ भी कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य के पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण द्वारा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडली का पता लगाया था, जो कि ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, ऐसी होती है डीएनए, इसे बोलते हैं डीएनए। ठीक है, एंड आरएनए। तो इसका पता जो है वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। और देखिए ध्वनि की जो तीव्रता होती है, देखिए ध्वनि जो है 25 सेमी तक आपको स्पष्ट सुनाई दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो कोई भी वेबसाइट हो उसके पहले पृष्ठ को हम होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर। देखिए दोस्तों, आपको ये प्रश्न शायद है सरल लग रहे होंगे और कुछ प्रश्न कठिन भी लग रहे होंगे, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका है, ये जो 2021 में भर्ती आई थी। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और देखिए सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है वो किस में होती है? तो वो होती है दोस्तों ठोस में। याद रखिएगा, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो सही आंसर है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन सबसे अधिक होती है और दूसरी गैस होती है हीलियम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो सौरमंडल की आयु जो है वो 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है जो 76 वर्षों के बाद एक बार दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड लेता है। और इसके अगर आप मिनट निकालना चाहेंगे तो 60 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को किया था। और कहाँ किया था? पोखरण, राजस्थान के अंदर है जो। ठीक है। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं और वह क्या कहलाता है? तो देखिए कंप्यूटर के हम हार्डवेयर को, यानी कि बाहरी चीज़ों को हम स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड वगैरह हो गया, माउस वगैरह हो गया, हम इन्हें स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडोन है। कैंसर के उपचार में रेडोन गैस का उपयोग किया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सही आंसर है थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, याद रखिएगा। और जब घेंगा रोग हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि जो है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बताइए दोस्तों कि घेंगा रोग जो है किसकी कमी से होता है? अगर आपने इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया तो ऐसे मान के चलिए दोस्तों कि आप एसएससी जीडी में नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये अगर सरल प्रश्न आपको नहीं आते होंगे तो आप वहाँ प्रश्न कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने की थी। और RH फैक्टर की खोज किसने की थी? ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये RH जो है खून होता है, लेकिन मनुष्य में नहीं पाया जाता, ये बंदरों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट है। ठीक है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनोमो द्वारा जो है डायनोमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? तो वो कहता है हमारा विद्युत मोटर। ठीक है, याद रखिएगा ये भी प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम। ठीक है, यानी कि रैम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। ठीक है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम है। किस ग्रह को शांत तारा कहते हैं? तो शुक्र को शांत का तारा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो लगभग 4 मिनट लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पेरिस किससे बनता होता है? तो जिप्सम से बना होता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से लेती हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से द्वारा जो है बनाई जाती है?
तो अब केंद्रीय बल द्वारा जो है बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई के अंदर है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास है। देखिए दोस्तों, आपको लगता है कि मैं आप कुछ जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप जो है इसे थोड़ी प्लेबैक स्पीड कम कर दीजिए, तो आपको स्पष्ट सुनाई और दिखाई देगा। और वैसे आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, दोबारा एक बार फिर देख लीजिए, तो आपको जो है अंदर से याद हो जाएगा, फिर दोबारा इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह। ठीक है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि राजस्थान में स्थित है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% है, और इसमें से लगभग पीने योग्य 5% ही पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश? देखिए, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 7% पानी पीने योग्य है, कहीं मिलेगा